तो नाउ साउथ इंडियन बैंक अब देखिए Q4 के नंबर आ चुके हैं और नंबर इतने शानदार है कि कल जब मार्केट ओपन होगा फ्राइडे के दिन यानी कि 12 मई आपको कुछ बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको 12 से 18% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल जाए अपसाइड में। और नंबर्स कुछ ऐसे ही हैं, जबकि मैं क्वार्टरली बात कर रहा हूँ ना कि ईयरली आप देखें तो फिर धमाका है। क्वार्टरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत बड़ा धमाका है। इसके साथ साथ 30 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर जो है अनाउंस कर दिया है। स्टॉक यहाँ से रॉकेट होने की कगार पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके नंबर्स क्या है। देखिए टोटल इनकम पर सीधे नजर मारते हैं क्योंकि आपने सारे नंबर समझ लिए होंगे। जरा आप ये समझिए 2318 करोड़ रुपए का टोटल इनकम निकल के आया है Q4 में। और यहाँ पर आप क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे, पिछले क्वार्टर को अगर आप देखें, Q3 को अगर आप देखें तो 1864 करोड़ रुपए का टोटल इनकम था, जो कि बढ़कर 2318 करोड़ रुपए यहाँ पर पहुंच चुका है। सो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड लेवल है। इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मेंस तो बनेगी। यहाँ पर आप क्वार्टर दर क्वार्टर भी कर लिया, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करिए तो 1839 करोड़ से बढ़कर 2318 करोड़ रुपए पर टोटल इनकम आ चुकी है। सो आप वाई अगर आप देखें तो भी बेहतरीन, क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो और भी ज़्यादा बेहतरीन। तो अभी आप ऐसे में क्या करेंगे, हम अपनी राय बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर और बढ़ते हैं, प्रोविज़न देखते हैं कहाँ पर है, क्योंकि प्रोविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनिंग इस बार बहुत कम है 38 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग है। 38 करोड़ रुपए की, पिछले बार 41 करोड़ की थी। और उससे पिछले बार यहाँ पर जो है ना आपके ईयर ऑन ईयर पिछले साल इसी क्वार्टर में यहाँ पर देखेंगे तो 77 करोड़ रुपए की यहाँ पर प्रोविजनिंग करी गई थी। क्वार्टर दर क्वार्टर भी यहाँ पर जो है ना 41 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, जो और आप सबसे लोएस्ट पर 38 करोड़ .99 लाख। अब यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो 333 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। रिकॉर्ड प्रॉफिट यहाँ पर करके दिखाया गया स्टॉक ने। यहाँ पर देखिएगा कल के दिन ये कुछ करके दिखाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर 102 करोड़ रुपए से बढ़कर 333 करोड़ पहुंच गया, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 272 करोड़ रुपए से बढ़कर 333 करोड़। सो आउट परफॉर्मेंस अगर आप कहें तो आउट परफॉर्मेंस कूट कर आ चुकी है। आपके जो इंडिकेटर्स है फंडामेंटल, वो ये कह रहे हैं कि आप बुक वैल्यू तक जा सकते हैं, वो बात करेंगे। अब लास्ट में हम देखते हैं नेट एनपीए की स्थिति क्या है। 1.86% का नेट एनपीए है, जो कि अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो 2.26% से गिरकर 1.86 है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.97% से गिरकर 1.86। लगातार नेट एनपीए में सुधार बनता ही जा रहा है। बेहतरीन नंबर्स आउट परफॉर्मेंस लगातार कंपनी डिलीवर कर रही है, लगातार बैंक का स्टॉक ये डिलीवर कर रहा है। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में और अपनी राय बनाते हैं कि आगे कितना जा सकता है, क्या करना चाहिए इसमें। तो सबसे पहली बात तो आप पी रेशियो देखिए, जो कि एडजस्टेड आज हो जाएगा। आज इसका पी रेशियो लमसम यहाँ पर 3.30 या 3 का पी रेशियो के आसपास ही आ जाएगा इन नंबर्स के बाद, क्योंकि आपका ईपीएस बढ़ा है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है भाई, और सारे नंबर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं आउट परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा, पिछले बार से ज़्यादा, तो वो पी रेशियो एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिक। कल आपका स्टॉक जो है ना वो रनअप दिखाएगा तो, क्योंकि पिछले क्वार्टर आया तब भी 16 रुपए के आसपास था और वो गिरा था 16 रुपए से 13 रुपए, वापस रिकवर करके आ गया। लेकिन इस वक्त आउट परफॉर्मेंस जो कर रहा है वो आप किधर लेकर जाएंगे, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है। तो आप देखिए कूट कर भरा हुआ है भाई साहब। पी रेशियो आपका 3.30 से यहाँ पर जो है ना आप कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री पी को तो 19.39 चल रहा है आपके प्राइवेट बैंकिंग का इंडस्ट्री पी, तो उससे तो काफ़ी लो वर्क कर रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि देखा जाता है। बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर 30.08 है, कल बढ़कर 31 प्लस यहाँ पर होने वाला है। तो आपका यहाँ पर ये समझिए, आप जो यहाँ पर एक टारगेट लेके चले नियर टर्म में, तो वो बुक वैल्यू पर शेयर का यहाँ पर लेके चलिए, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ इसकी रियल वैल्यू है उसके पास तो ये आने चाहिए। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 2000 करोड़ प्लस से यहाँ पर जो है ना आपका टोटल इनकम बनने लगी है। अगर आप बड़े बिग बैंक से अगर आप कंपेयर करेंगे, बड़े यानी कि आपकी जो मिड कैप है, आप तो स्मॉल कैप है, आप मिड कैप बैंकिंग से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया उससे आधा आप कमा रहे हैं। तो आपकी वैल्यूशन लेकिन उनके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं है। तो जब वैल्यूशन उनके मुकाबले तो 10% की आप वैल्यूशन लेकर बैठे, कम से कम उनके मुकाबले यहाँ पर जो है ना आपका 30% या 40% तो वैल्यूशन होनी चाहिए। अगर मैं 40% लेके चलता हूँ वैल्यूशन, तो एटलीस्ट ये स्टॉक 4 गुना होना चाहिए, 4 टाइम यहाँ पर होना चाहिए।
ऑलमोस्ट यहाँ पर 64 रुपये के आसपास ये स्टॉक होना चाहिए, 4 गुना। मैं IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर चल रहा हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक से अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा, अगर वो इतना कमा रहा है और हम 50% उसको कमा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारा जो है ना मार्केट कैप भी उसके 30% तो होने चाहिए उसके बराबर, 30 to 40%। अब मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3,419 करोड़ का ही मार्केट कैप है, ध्यान रखिएगा। 4 टाइम अगर हो गए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना आपका मार्केट कैप 10,000 प्लस करोड़ का ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत महंगापन यहाँ पर लगने लगे। सो ये रहा साउथ इंडियन बैंक का अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कूट कूट कर बढ़ी है। हो सकता है कि ये जो रिजल्ट आए आपको ये आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिले साउथ इंडियन बैंक में, और आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाए और आपको यहाँ पर जो है ना 20 प्लस यहाँ पर जो है ना टारगेट अचीव होने लगे। लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल कितना इन स्ट्रॉन्गनेस ये मार्केट के अंदर दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ लास्ट में आप म्यूचुअल फंड देखिए, सबसे ज़्यादा कोटक ने पैसा लगा रखा है। कोटक ने यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 95 करोड़ रुपए के आसपास निवेशित है कोटक, अगर तीनों फंड जोड़ दें तो। सो ये रहे आपके सामने यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक का एनालिसिस। बैंक बहुत अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर गुजर रही है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस से गुजर रहा है, लेकिन नंबर जो है वो डिलीवर कर रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और ये तो सुपर स्ट्रॉन्ग डिलीवर कर दिया Q4 का। तो आप चिंता मत करिए, अगर कोई यहाँ पर देखता है एटलीस्ट आप बुक वैल्यू तो लेकर चलिए, बुक वैल्यू तक आपको जाना है, एटलीस्ट आप ये लेकर चलिए। बुक वैल्यू आपके कितने है, 31 रुपये, आपके स्टॉक 16 रुपये वर्क कर रहा है, एटलीस्ट ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास तो होने चाहिए। कोई भी स्टॉक हो वो अगर आप उसको देखेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस उसे तब कहेंगे जब वो अपने बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा नीचे हो। अब ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे, पी रेशियो कहाँ का कहाँ डला हुआ है, प्राइवेट बैंकिंग में आपको ये कहाँ मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। नॉर्मली है, अगर आप किसी से पूछोगे थोड़ा बहुत जानते तो वो आपको यूँ बता देगा। तो आपको ये सारी चीज़ देखनी। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी। आपको क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आप इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।